पिछले वीडियो में हम लोगों ने जो है जैव प्रक्रम में पोषण या कह लीजिए पोषण के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। उसमें हम लोगों ने स्वपोषण और विषम पोषी पोषण के बारे में पढ़ा, जिसमें स्वपोषी पोषण में हमने आप लोगों को बताया कि जिन जीवों के अंदर जो है स्वयं जो है कि अकार्बनिक पदार्थों से जो है कि कार्बनिक पदार्थों के निर्माण में या कह लीजिए जो अपना भोजन अकार्बनिक पदार्थों से स्वयं अपने शरीर के अंदर बना लेते हैं, उसे स्वपोषी पोषण कहते हैं। उसमें हम लोगों ने प्रकाश संश्लेषण क्रिया को पढ़ा था। इसके बाद जो है विषम पोषी पोषण। विषम पोषी पोषण उसे कहते हैं जिसमें कोई भी जीव अपने पोषण के लिए अन्य जो है कि चीज़ों से भोजन प्राप्त करता है, उसे हम विषम पोषी पोषण कहते हैं। तो पोषण में जो है प्रमुख रूप से जो है कि ये 5 चीज़ें आवश्यक होती हैं, जिसमें कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, विटामिन है, वसा, खनिज लवण और जल, ये आवश्यक हैं। इनमें जो है हम इस सब के बारे में अलग अलग जान लें। पहले कार्बोहाइड्रेट, यह जो है ऊर्जा का स्रोत होता है। इसमें प्रमुख रूप से जो है ग्लूकोज आता है। तो कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करता है। ऊर्जा भाई किसी कार्य को हमारे शरीर में किसी भी कार्य को करने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। बिना ऊर्जा के हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं, या हमारे शरीर की जितनी भी जैविक क्रियाएं होती हैं, शरीर के अंदर जितनी भी जैविक क्रियाएं होती हैं, सबको संचालित करने में ऊर्जा खर्च होती है। यह ऊर्जा हमको कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज से ही प्राप्त होती है। कहा जाता है कि जिन कोशिकाओं में ग्लूकोज नहीं होता है या कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है, वे कोशिकाएं कोई कार्य नहीं कर सकती हैं। तो उसी में जो है ये कहा, इसका जो है कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज का जारण माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, जिससे ऊर्जा उत्पन्न होती है और वह ऊर्जा एटीपी के रूप में हमारी कोशिकाओं में संचित होती है। और वही एटीपी जो संचित ऊर्जा होती है एटीपी के रूप में सभी जैविक क्रियाओं में खर्च होती है। चाहे हम चलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं या सोते हैं, उस समय भी शरीर के अंदर की जैविक क्रियाएं चलती रहती हैं, तो सब में ऊर्जा खर्च होती है। और सभी ऊर्जा का सोर्स ये कार्बोहाइड्रेट होता है। इसके समाप्ति के बाद अगर कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में समाप्त हो जाता है, तो उसके बाद जो है हमें ऊर्जा की आपूर्ति वसा के जारण से प्राप्त होती है। वसा दूसरा है आपका वसा। यह हमारे शरीर में जो है कि जो त्वचा की परतें होती हैं उसके नीचे स्थित होता है। एक परत होती है वसा की, जो शरीर के चारों हमें सुंदर और आकर्षक बनाए रखने का भी कार्य करता है, जिससे हमारी त्वचा चमकदार दिखाई देती है और एक निश्चित आकार दिखाई देता है। यह जो है तापरोधी का कार्य करता है, हमारे शरीर के तापक्रम को निश्चित बनाए रखने का भी कार्य करता है। वसा जो है यह हमारे शरीर के तापक्रम को भी निश्चित बनाए रखने का कार्य करता है। इसके अलावा अगर ग्लूकोज हमारे शरीर में खत्म हो जाता है तो वसा का जारण होता है या विखंडन होता है, जिससे जो है कार्बोहाइड्रेट की तुलना में दुगनी ऊर्जा प्राप्त होती है हमको। हमारे शरीर में जो वसा है यह ग्लाइकोजन के रूप में जो है संचित होता है, जिसे ग्लाइकोजन को ही हम लोग जंतु वसा कहते हैं। तो अलग अलग जो है कि जीवों में अलग तरह से होता है। तो जंतुओं में जो है कि ग्लाइकोजन को ही या मनुष्यों में ग्लाइकोजन को ही जंतु वसा कहा गया है। इसके बाद आपका तीसरा है प्रोटीन। प्रोटीन जो है हमारे शरीर में वृद्धि और विकास के लिए जो है आवश्यक होता है। हमारा शरीर जो है वृद्धि करता है या विकास करता है तो प्रोटीन के द्वारा ही करता है। इसकी कमी से क्वाशरकोर नामक रोग होता है। प्रोटीन की कमी से प्रोटीन शरीर में हमारे टूट फूट की मरम्मत या अन्य गतिविधियों में भी जो है कि सहायक होता है। और इसके बाद आपका आता है विटामिन्स। विटामिन्स जो है यह कार्बनिक पदार्थ है। यह भी हमारे शरीर में वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक होता है और रोग से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है, जिससे हमारे शरीर का समुचित विकास होता है और हमारा शरीर रोगों से लड़ने के लिए सक्षम होता है। इसके बाद आपका अंतिम जो सबसे है वह जल और खनिज लवण है। जल हम लोग जानते हैं कि जल जो है कि किसी भी चीज़ को घोलने का कार्य करता है।
तो यह घोलक का कार्य या विलायक, इसीलिए हम इसे विलायक कहते हैं। यह सार्वत्रिक विलायक होता है। जल एक सार्वत्रिक विलायक है, या कह लीजिए सभी चीज़ों को घोलने का कार्य करता है। तो यह भी हमारे शरीर में पोषक पदार्थों को घोलने के लिए आवश्यक होता है। और इसके अलावा जल के अलावा खनिज लवण भी आवश्यक हैं। मिनरल्स जिसे हम लोग कहते हैं, या खनिज लवण जो हमें हरी सब्जियों से, अनाजों से आदि से प्राप्त होते हैं, इनकी भी हमारे शरीर में बहुत उपयोगिता होती है। जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, ये सभी आवश्यक है। जैसे कैल्शियम है रुधिर के थक्के को जमने के लिए सहायक होता है, या जो है कि हमारी मांसपेशियों में संकुचन और प्रसारण के लिए आवश्यक होता है। सोडियम और क्लोराइड आयन है, ये हमारे शरीर में जल की मात्रा का जो है कि संचित रखते हैं, जिससे कि पानी की कमी हमारे शरीर में नहीं होने पाती है। ये सभी जो है आवश्यक हैं। इन सब को मिला करके कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, वसा और खनिज और सबको मिला करके जो है पोषक कहते हैं, या कह लीजिए पोषण कहते हैं। तो हमारे भोजन में इन चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो इसी पोषण की कड़ी में हम लोग आज विटामिन्स के बारे में देखेंगे, क्योंकि विटामिन्स जो है कि सामान्यतया जो है विटामिन वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक है। इसकी खोज जो है, विटामिन की खोज लूनिन ने किया था, और बाद में चावल के छिलके से इसे फूंक ने जो है प्राप्त किया और इसका नाम विटामिन रखा। इसकी कमी से, विटामिन की कमी से अपूर्णता रोग होता है। विटामिन की कमी से अपूर्णता रोग होता है। और विटामिन सामान्यतया दो प्रकार के होते हैं, एक जल में घुलनशील है और दूसरा जो है वसा में घुलनशील है। जल में घुलनशील विटामिन है आपका विटामिन बी और सी। जल में घुलनशील विटामिन है विटामिन बी और सी, और वसा में घुलनशील विटामिन है आपका, वसा में आपका ए, डी, ई और के। ये जो है वसा में घुलनशील विटामिन है ए, डी, ई और के। ये जो है कि वसा में घुलनशील है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। इसकी कमी से हमारी जो है आँखों में जो है शाम के समय दिखाई देना कम हो जाता है, जिसे रतौंधी रोग कहते हैं। और यह जो है हमारी कार्निया को जो है को सूखा, इसकी कमी से कार्निया सूखने लगती है, जिसे जीरोफ्थैल्मिया कहते हैं। यह प्रमुख रूप से दूध, मक्खन, अंडा आदि सभी में प्रचुरता से पाया जाता है। दूसरा है इसके बाद आपका विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। इसमें कई यह जो है अनेकों विटामिनों का समूह होता है, इसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। B1 है, विटामिन बी में B1, B2, B5, B6, B12, ये कई विटामिनों का समूह है। इसे जो है सामूहिक रूप से बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो B1 का रासायनिक नाम जो है कि थायमिन है। इसकी कमी से बेरी नामक रोग होता है। यह जो है दूध, अंडा, मांस, मछली आदि में पाया जाता है। B2 इसका रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन है। इसकी कमी से जो है कीलोसिस नामक या डर्मेटाइटिस नामक रोग होता है। यह सामान्यतः अनाज में पाया जाता है। सामान्यतः इसकी कमी नहीं होने पाती है, हमारे शरीर में इसकी कमी नहीं होती है। तो यह जो है अनाजों आदि में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन B5 इसका रासायनिक नाम जो है निकोटिनिक अम्ल है। इसकी कमी से भी जो है आंत से संबंधित रोग होते हैं और चर्म रोग होता है। यह हरी सब्जियों, अंकुरित बीजों, अनाजों आदि में जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन B6 इसे जो है पायरिडॉक्सिन कहते हैं। यह इसकी कमी से जो है विटामिन B6 की कमी से रक्ताल्पता या खून की कमी हो जाती है हमारे शरीर में। यह जो है अनाज, मांस, यकृत आदि में पाया जाता है। विटामिन B12 साइनोकोबालामिन
इसका रासायनिक नाम है। इसकी कमी से भी जो है रक्ताल्पता या एनीमिया नामक रोग होता है। यह भी जो है अनाजों, मांस, मछली आदि में प्रचुरता से पाया जाता है। इस चलिए स्टार्ट कर। यह जो है खट्टे फलों में जैसे नींबू, संतरे आदि में प्रचुरता से पाया जाता है। इसकी कमी से स्कार्बिक रोग होता है। स्कर्वी। विटामिन डी, यह जो है इसका रासायनिक नाम जो है कि कैल्सिफेरॉल है। यह जो है हड्डियां, इसकी कमी से हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। विटामिन ई, यह जो है कि त्वचा में कांत या कह लीजिए जनन क्षमता की कमी होती है इससे। यह हमारे शरीर के वृद्धि में जो विकास में सहायक। और विटामिन के जो है कि यह फलों आदि में जो है सब्जियों, हरी सब्जियों में पाया जाता है, जिसकी कमी से खून का थक्का नहीं बनता है हमारे शरीर में। तो सामूहिक रूप से हम ये कह लें कि सभी विटामिन का जो है, अगर हम एक बार भी जो है कोई भी विटामिन आ जाए तो हम सीधे लिख दें हरी सब्जियों, अनाजों, फल, मांस, दूध आदि में ये प्रमुखता से पाई जाती हैं। और इनकी कमी से, विटामिन की कमी से अपूर्णता रोग होता है। तो इसलिए यह हमारे शरीर के वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक होती है। दैट्स ऑल।